नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आज बाजार के लिए बड़ा दिन था क्योंकि आज आनी थी आरबीआई पॉलिसी और आरबीआई पॉलिसी के बाद तो बाजार की तस्वीर ही बदल गई। ब्याज दर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की आरबीआई गवर्नर, लेकिन जो उनकी कमेंट्री थी और जो उनकी स्टेटमेंट थी वो ऐसी पसंद आई मार्केट को कि जो रॉकेट हुए हैं आज फाइनेंशियल स्टॉक्स, निजी क्षेत्र के बैंक्स, इन्होंने कमाल किया है। पहले तो आप मुख्य बातें देख लें आरबीआई पॉलिसी की, जिसमें रेपो रेट 5.55% पे बरकरार रखा गया है। ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे थी, लेकिन जो चौंकाने वाली बात थी वो ये कि इतनी अनसर्टेनिटी के बावजूद FY26 जीडीपी ग्रोथ अनुमान को बढ़ा दिया। 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया। महंगाई का अनुमान घटा दिया। FY26 के लिए सीपीआई महंगाई का अनुमान 3.1% से घटाकर 2.6% कर दिया। ऊपर से जीएसटी रिफॉर्म्स, जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन, जीएसटी, ऐसे वर्ड्स जो हैं वो इतनी बार बोले हैं आज आरबीआई गवर्नर ने अपनी पॉलिसी में। और जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के बाद महंगाई कम होगी, ऐसा आरबीआई गवर्नर का अनुमान है। बैंकों के लिए रिस्क आधारित डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम का प्रस्ताव रखा गया है, यानी कि जिन भी बैंकों की एसेट क्वालिटी, क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी उनके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम कम। और ये बाजार को इतना पसंद आया कि आज निजी क्षेत्र के बैंक्स, बड़े वाले बैंक्स, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक, इनमें जोरदार खरीदारी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जो करती है एनबीएफसी, उनके लिए लोन जो वो देते हैं उसके लिए रिस्क वेट को कम करने की बात की गई है। और भी बहुत सारे प्रस्ताव थे जिसमें निवेशकों को बड़ा तोहफा दिया गया है। शेयरों के बदले लोन की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई, ऐसा प्रस्ताव है। और आईपीओ निवेश के लिए लोन सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। तो ये सारे प्रस्ताव जो हैं ये आरबीआई गवर्नर ने इस बार दिए हैं। ऑब्वियसली इनको इंप्लीमेंट होने में समय लगेगा, लेकिन बाजार ने चलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाया आज। अच्छा, उसके बाद आरबीआई पॉलिसी तो ठीक थी, ये तो हमने 11:15 बजे के बाद पिकअप होते देखा है मार्केट को। लेकिन जब बाजार शुरू होने वाला था ना, तो खबर ये थी कि अमेरिका में शटडाउन हो गया, सरकारी मशीनरी वहां पर ठप पड़ी हुई है, वहां का स्पेंडिंग बिल पास ही नहीं हुआ इस बार, और रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में ठन गई है। डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। अब देखते हैं अमेरिकन मार्केट्स किस तरीके से बिहेव करते हैं। हम तो चढ़ गए आज और बहुत ही जोरदार खरीदारी इंडियन मार्केट्स पे हुई। 24,620 के लेवल पे ओपन हुए थे और जैसे यूजुअली होता है आरबीआई पॉलिसी से पहले थोड़ा सा हिचकोले खाते हैं मार्केट, लगाए हिचकोले। लेकिन जैसे जैसे आरबीआई गवर्नर अपनी स्पीच दे रहे थे, वो जैसे जैसे चीजें सामने निकल के आ रही थी, वैसे हर स्टेप पे इस समय मार्केट पे खरीदारी बढ़ती चली जा रही थी। हाई लगाया मार्केट ने 24,867, वन वे ट्रैक पे बैंक निफ्टी दौड़ गया। निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 24,836 की क्लोजिंग, 225 पॉइंट्स ऊपर हुई है। और निफ्टी बैंक, जिसको मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, आज मेजर जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे वो बैंकिंग स्टॉक्स थे। निजी क्षेत्र के बैंकिंग स्टॉक्स इतना तेज भागे और निफ्टी बैंक में इनका वेटेज बहुत ज्यादा है। तो निफ्टी बैंक 712 अंकों की छलांग लगाकर 55,347 के लेवल पे हो गया बंद, और सेंसेक्स 715 अंक उछलकर 80,983 के लेवल पे हो गया बंद। एडवांसेस निफ्टी के 37, गिरने वाले 13। ब्रॉडर मार्केट्स पे 2,199 शेयर्स चढ़ गए, 874 शेयर्स गिरे हैं। सवाल ये कि आपने कितना खरीदा इस मार्केट में, क्योंकि 8 सत्रों से टूटते चले जा रहे थे ना, तो दिल में धक धक तो होती है कि भैया पैसा चला गया, लुट गए। लेकिन वो जो पलटी मारता है मार्केट, तो एक साथ सब स्टॉक्स चले हैं तो एक ही दिन आके खरीदेंगे क्या? ऐसा ही होता है कि टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है मार्केट का, ये हम बार बार कहते हैं। और आज जो सबसे तेज चले निफ्टी पे, आप उनकी सूची देख लीजिए। वैसे तो है 37, लेकिन जो टॉप के 5 है उसमें है टाटा मोटर 5.5% ऊपर। अब ये अपने कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल के कारोबार को कर रहे हैं अलग। 14 अक्टूबर को अगर आपके डीमैट खाते में टाटा मोटर्स के शेयर होंगे तो रिकॉर्ड तारीख है 14 अक्टूबर की। कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल के शेयर्स के आप हकदार होंगे। तो ये डीमर्ज हो रहा है टाटा मोटर्स। आज 5.5% ऊपर था ये स्टॉक। फिर श्रीराम फाइनेंस 5% ज्यादा चढ़ गया, कोटक बैंक 3.25% ऊपर, ट्रेंट अदानी इंटरप्राइजेस 3.5% ऊपर। निफ्टी लूजर्स में बजाज फाइनेंस, एसबीआई, अल्ट्राटेक, टाटा स्टील, बजाज ऑटो आपको नजर आएंगे लाल निशान की क्लोजिंग यहां पर। एफएनओ गेनर्स में निफ्टी का जो टॉप गेनर था वो वायदा कारोबार का भी टॉप गेनर था, टाटा मोटर्स 5.5% ऊपर। सम्मान कैपिटल 5.5% चढ़ा है, श्रीराम फाइनेंस 5.25% ऊपर, केपीआईटी टेक और वोडा आइडिया 5% के करीब चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में डिलीवरी 3.5% नीचे, एचपीसीएल, कमेंस 2% टूटते हुए नजर आए। इंडियन बैंक और गोदरेज कंज्यूमर भी 1.5% से 2.25% नीचे आ गए। मिड कैप स्टॉक्स उछल गए। वैसे भी रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, मिड कैप से बेट लगेगी। आज तो बहाना था आरबीआई पॉलिसी का, और एकदम से जब मार्केट के सेंटीमेंट इंप्रूव होते हुए नजर आए तो मिड कैप्स की चाल अलग ही दिख रही थी। तो उसमें सन टीवी 15.25% ऊपर, नेट वेब 11.5% चढ़ गया, नजारा 9% ज्यादा चढ़ गया, स्टरलाइट टेक 8% ऊपर, रेट गेन 7.5% ऊपर, सांगवी मूवर्स, एआई इंजीनियरिंग 6.25% से 6.5% चढ़े हैं। मोस्टेप, टाइम टेक्नो
एस्कॉर्ट्स 5.5% से 6.25% की दौड़ लगा गए। मिड कैप लूजर्स में जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स लगातार टूट रहा स्टॉक, आज भी 5% नीचे था। एनएलसी इंडिया, महाराष्ट्र स्कूटर्स, एबीआरईएल 2.5% से 3% नीचे आए। बजाज होल्डिंग और केईसी इंटरनेशनल जैसी कंपनियां, इनके स्टॉक्स भी लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। सेक्टर स्पेसिफिक प्राइवेट बैंक्स पे दाव लग गया, प्राइवेट बैंकिंग इंडेक्स जोरदार तेजी में आ गया। और ये जो आज आरबीआई गवर्नर ने घोषणा कर दी कि बैंकों के लिए रिस्क आधारित डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम का प्रस्ताव उन्होंने रखा, और जिनकी हाई क्वालिटी एसेट्स हैं, एसेट क्वालिटी बहुत बढ़िया है और रेटिंग बहुत बढ़िया, उनको फायदा होगा इस प्रस्ताव से संभवतः, ऐसा बाजार ने भांप लिया। और आज जो निजी क्षेत्र के बैंक्स दौड़े हैं बड़े वाले, जैसे कि कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, 1.5% से 4.25%, बताओ एक ही दिन में ऊपर आ गए। और यही अंडर परफॉर्म कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, आज चढ़ पड़े। और इसके अलावा येस बैंक 2.5% ऊपर आया। फाइनेंशियल्स में भी आज एक्शन बहुत तेज था, जिसमें श्रीराम फाइनेंस लीड कर गया 5%, फिर जियो फाइनेंशियल, एलआईसी हाउसिंग, मुथूट फाइनेंस, इन स्टॉक्स में 2% से 2.5% का रिटर्न आया। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक भी चढ़ गया वैसे आज 2%। फिर ऑटोज में टाटा मोटर्स 5.5% ऊपर, निफ्टी का ही टॉप गेनर, उनो मिंडा, एमएनएम, ये स्टॉक्स चढ़े हैं आज। लेकिन जो गिरे हैं उसमें अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर थोड़ा दबाव देखने को मिला। और वैसे भी ऑटो नंबर्स का भी इम्पैक्ट स्टॉक्स पे पड़ेगा। फार्मा, यहाँ पर खरीदारी थी आज सुबह, वैसे एक्शन में आ गए थे फार्मा स्टॉक। वो तो आरबीआई पॉलिसी के बाद फाइनेंशियल्स पे फोकस ज्यादा चला गया, लेकिन सुबह सुबह अगर आप देखते तो फार्मा में इंटरेस्ट ज्यादा था। पीपीएल फार्मा, लॉरस लैब्स 4.25% से 4% ऊपर थे। ल्यूपिन, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, फोर्टिस सब तेज थे, 2% से 3.5% आज चढ़कर बंद हुए। आईटी में आप बाउंस बैक देखने को मिला। ओएफएसएस, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस, इन स्टॉक्स में आज एक्शन तेजी की ओर था। सबसे तेज चल रहे हैं ओएफएसएस और परसिस्टेंट, लगभग 3% से 4%। फिर एनर्जी स्टॉक्स में अदानी ग्रुप के स्टॉक्स छा गए। अदानी पार 6.25% ऊपर, अदानी ग्रीन 4% ऊपर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 3.5% ऊपर। इसके अलावा जीवीटीएनडी, रिलायंस पावर और जीएसपीएल 3.5% से 3.5% चढ़ गए। अब आगे क्या होगा? निफ्टी की 8 सत्रों की गिरावट पर लगा है ब्रेक, और एकदम से ब्रेक लगा है। और ये जो रिवर्सल शो हुआ है ना, ये बहुत ही तगड़ा रिवर्सल माना जाएगा आज के सत्र में जो हुआ है। ऐसा लग रहा है टिकाऊ है ये तेजी अब, क्योंकि हम बहुत पेसिमिज्म में आ गए थे। रिजल्ट सीजन भी शुरू होने वाला है, अक्टूबर सीरीज की शुरुआत भी थी, और एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस देखते तो 6% से कम आ गई थी रिकॉर्ड लो लेवल्स पे, तो पलट गए आज। और एक ट्रिगर चाहिए था, वो आरबीआई पॉलिसी के रूप में आ गया। और मैं फिर कह रहा हूँ, आरबीआई पॉलिसी तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही थी, ब्याज दरों में छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन जीडीपी को हायर साइड पे रिवाइज करना, जीडीपी ग्रोथ आउटलुक बढ़ाना, और सीपीआई महंगाई का आउटलुक, वहाँ पर जो प्रोजेक्शन है उसको कम करना, सीपीआई महंगाई की प्रोजेक्शन को, तो वो एक तो पॉजिटिव हो गया। और दूसरा ये कि ये जो अनाउंसमेंट किया ना, चाहे वो बैंकिंग स्पेस के लिए की हो, या फिर एनबीएफसी स्पेस के लिए की हो, या फिर शेयर मार्केट में निवेशकों के लिए की हो, तो वो बहुत बहुत पॉजिटिव एक अनाउंसमेंट जो थी वो आरबीआई गवर्नर आज करते हुए नजर आ रहे थे, और बाजार को हर चीज पॉजिटिव लग रही थी। इसलिए आज निजी क्षेत्र के बैंक्स, फाइनेंशियल स्टॉक्स, यहां पर जमकर खरीदारी हुई है। कल 2 अक्टूबर को भारतीय बाजार बंद रहेंगे, लेकिन हमारे पास जो मुद्दा वो है कि एफआईएस तो खरीद रहे नहीं, उनकी तो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस बहुत स्ट्रांग है भी नहीं, बहुत शॉर्ट बैठे हैं। अगर तो एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग हो गई रिजल्ट सीजन से पहले, तो आप यहां से भी ऊपर जाने का दम रखते हो, लेकिन कूद कूद के नहीं खरीदना है। 24,600 के लेवल पर सपोर्ट ले लिया एक बार निफ्टी ने, ऐसा लग रहा है ये लेवल होल्ड करेगा। क्वार्टर 2 नतीजों का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पे पड़ेगा। शेयर जिनके नतीजे अच्छे आएंगे उनमें ही बेट लगती हुई नजर आएगी, और बाजार उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करेगा, यानी कि जिनके नतीजों से अच्छी एक्सपेक्टेशन है उन स्टॉक्स पे बेट ज्यादा लगती हुई नजर आएगी। और निफ्टी और इंडेक्स हो सकता है कि हायर लेवल्स पे जाके फिर से फंस जाएं, लेकिन हम लेवल्स टू लेवल्स ही चलेंगे। सपोर्ट के तौर पे 24,725, 24,650 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे निफ्टी के, और ऊपर जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 24,885, 24,965 और 25,045, ये रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी के एक्ट कर सकते हैं। अच्छा, और प्राइमरी मार्केट पे एक्शन बढ़ जाएगा, अब बड़े आईपीओस खुलने वाले हैं, तो सेकेंडरी मार्केट से हो सकता है लिक्विडिटी थोड़ा सकआउट भी होती हुई नजर आए। तो उसमें जो 2 आईपीओस बड़े खुल रहे हैं उसमें है टाटा कैपिटल 6 अक्टूबर को, जो कि 15,512 करोड़ रुपए का इशू साइज है, और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि 7 अक्टूबर को खुलेगा, 11,607 करोड़ रुपए का इशू साइज है। तो है ना मोटे मोटे भारी भरकम इश्यूज, तो उसका भी असर पड़ेगा। और यूएस में ट्रम्प साहब की मुसीबत बहुत बढ़ गई है, वो इसलिए क्योंकि अब सरकारी मशीनरी का शटडाउन हो गया, उनको मनाना पड़ेगा भैया डेमोक्रेट्स को, अपने ही कंट्री वालों को तो मनाओ पहले, फिर तो बाहर जाके कुछ टैरिफ खेलो। यहाँ तो मुसीबत ये पड़ गई कि सरकारी कर्मचारी छुट्टी पे जाएंगे, और वो भी बिना वेतन के अमेरिका में, ये प्रॉब्लम है। अब ये कितना लंबा खिंचता है, पिछली बार तो 30 दिनों के आसपास खिंच गया था सरकारी शटडाउन जो उन्हीं के कार्यकाल में, लेकिन अब देखते हैं इस बार क्या होता है। अगर वहां पर कुछ पॉजिटिव खबर आ जाए तो ठीक, नहीं तो फिर अमेरिकन इकोनॉमी की मुसीबत बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन के लिए एक और ट्रिगर बन गया उनके लिए। वैसे भी मार्केट उनके ओवर हीटेड है,
तो आज इंडियन मार्केट्स का दिन था, एक ट्रिगर चाहिए था, वो ट्रिगर आ गया आरबीआई पॉलिसी के रूप में और बाजार हो गया बूम बूम, बहुत ही स्ट्रॉन्ग खरीदारी देखने को मिली है।